हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर क्या होता है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक प्लेन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेन क्या होता है। दो एक्सिस जब मिलती है, ओके, तो दो एक्सिस से जो एक प्लेन बनता है उसी को बेसिकली बोलते हैं प्लेन। ओके, जो एरिया बनता है यहाँ पे वो है प्लेन। ओके, तो एक प्लेन में मान लीजिए एक पॉइंट है O, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ये आप कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, 9th में, जब आपने ग्राफ बनाए थे, राइट। तो O को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब मान लीजिए किसी एक टाइम इंस्टेंट T पे जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट या फिर एक ऑब्जेक्ट है P, जो कि कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कितनी है, वो पोजीशन P पे खड़ा है। ओके, यानी कि किसी एक टाइम पे देखा मैंने तो ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे इन द सेंस पॉइंट P के पास था। ओके, तो इसको सिंपली यही बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट या पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है, वो है P। ओके, तो ओरिजिन से हम कभी भी ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं तो इस तरीके से जो OP होता है, OP वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं OP वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड इसको हम कभी भी ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो रिलेट करते हैं वो ओरिजिन से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन से ही इसको ऑब्जर्व करते हैं या फिर देखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट बोलिए जो कि ओरिजिन से हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको अगर यहाँ पे Q होता तो OQ वेक्टर बोलते, एंड ये OQ वेक्टर जो है वो पोजिशन वेक्टर होता। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो किसी भी एक बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमको दो जानकारियां देता है। सबसे पहली जानकारी कि इस बॉडी की जो डिस्टेंस है, इस बॉडी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से। ओके, तो पहली जानकारी क्या मिल गई कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट या बॉडी का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। सेकेंड जानकारी मिलती है कि इस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, एंड हमको ये समझ में तब आता है जब हम इसको देखते हैं ओरिजिन O से। यानी ओरिजिन O से देखने पे हमको समझ में आ जाता है कि इस ऑब्जेक्ट या बॉडी का डायरेक्शन किस साइड पे है। तो पोजीशन वेक्टर से हमको दो चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हमने OP वेक्टर लिखे थे। ओके, तो O से स्टार्ट हो रहा है, P पे ख़त्म हो रहा है, एंड ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो चलिए अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक ऐसा वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर ही होगा, तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू है वो इक्वल होती है उस बॉडी के डिस्टेंस के इक्वल। यानी कि ओरिजिन से ये बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है P, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है, ओके, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो इक्वल होता है उस बॉडी का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उस वेक्टर का, वही बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है। एंड जब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर के डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो सेम डायरेक्शन होगी जैसे कि हम ओरिजिन से उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे देख रहे हैं। ओके, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, OP, O से स्टार्ट हो रहा है एंड P पे एंड हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखते हैं OP पोजीशन वेक्टर। तो यही बोला गया है कि इस OP वेक्टर के लिए अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसको हम मॉड्यूलस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ OP वेक्टर। ओके, तो यही बेसिकली उस वेक्टर OP की लेंथ होगी, एंड इस बॉडी की जो पोजीशन होगी उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।